प्रणाम श्रीमद् भगवत गीता को। प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू मैम। हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम देखते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने किस तरह के प्रश्न किए। उनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे भी बहुत जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दे पाएंगे। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न। पहला प्रश्न, पुंसाम एकांततः श्रेय किम अस्ति? अर्थात मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग कौन सा है? एक होता है प्रेम मार्ग, दूसरा होता है श्रेय मार्ग। जो हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, वह एक मार्ग हुआ प्रेय मार्ग। जो जो हमें पसंद है वो सब करना प्रेय मार्ग। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है वह हमारे लिए कल्याणकारी हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। अर्थात एक प्रिय होता है और एक हितकारी। कल्याण अथवा हित भी दो प्रकार का होता है। एक तो सामान्य कल्याण या हित और दूसरा परम कल्याण या हित। कोई कोई हित ऐसा होता है कि किसी किसी समय के लिए हितकारी हो, परंतु जो सब काल में सभी देशों के लोगों के लिए हितकारी हो, वह परम कल्याण कहलाता है। तो प्रश्न यह है कि सभी लोगों के लिए परम कल्याण की, परम हित की बात कौन सी है? तो ये था पहला प्रश्न कि मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग कौन सा है। अब आता है दूसरा प्रश्न। भगवान के अनेक अवतार होते हैं, ऐसा सभी ने हमें बताया। इन अवतारों का प्रयोजन या उद्देश्य क्या होता है, हेतु क्या है, निमित्त क्या है, किस कारण से भगवान इतने अवतार ग्रहण करते हैं? ये था दूसरा प्रश्न। फिर आता है तीसरा प्रश्न। भगवान जब अवतार लेते हैं तब वे किस किस प्रकार के कर्म करते हैं? तो चौथा प्रश्न आता है, अवतारों की कथाएं कौन कौन सी हैं? फिर आता है पांचवा प्रश्न। उनकी एक विनती है सूत जी से कि हम विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं। और अब आता है अंतिम प्रश्न। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके इस धरा धाम से चले गए, तब ये धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि धर्म संस्थापना के लिए भगवान यहाँ पर आए थे। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अनुपेते धर्मः कम शरणम गतः। तो ये 6 प्रश्न हो गए। इनका भी संक्षेप कर सकते हैं। सभी जीवों का परम कल्याण किसमें है, क्या है? दूसरा, तीसरा तथा चौथा प्रश्न अवतारों से संबंधित है। उनके प्रयोजन, उनके कार्य, उनकी कथा। पांचवा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र से संबंधित। और फिर अंत में पूछते हैं कि धर्म किसकी शरण में गया। इन्हीं का उत्तर यहाँ विस्तार से दिया गया है। अब देखो, यह नहीं समझना कि शौनक आदि ऋषियों को कुछ ज्ञात ही नहीं था या उन्होंने कभी अवतार कथा सुनी ही नहीं थी।
ऋषिगण अज्ञानी नहीं थे, बल्कि वे तो कहते हैं कि हम बार-बार अवतार कथा सुनना चाहते हैं। वयं तु न वयं तु न वितृप्याम् उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानाम् स्वादु स्वादु पदे पदे। बात यह है कि भगवान का यश और उनके जो चरित्र हैं वे इस प्रकार के हैं कि उन्हें चाहे जितनी बार सुने फिर भी तृप्ति नहीं होती। आप जरा सोचिए, क्या रामायण की कथा हम लोगों को मालूम नहीं है? फिर भी चाहे हम राम कथा को बारंबार सुने, उनकी लीला को देखें या पढ़ें, नाटक के रूप में देखें, चाहे दूरदर्शन यानी टीवी पर देखें या फिर सिनेमा में देखें, तब भी वह कभी किसी को अप्रिय नहीं लगती। उसकी लोकप्रियता ज्यों की त्यों बनी रहती है और दूसरे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता रहता है। बहुत से तार्किक और नास्तिक लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता रहता है कि इस रामायण में ऐसा क्या है? इसमें लोगों को इतना प्रिय क्या लगता है? यह भगवान की कथा ऐसी है कि इसमें पद पद पर प्रत्येक श्लोक में बड़ा स्वाद आता है। रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उसका स्वाद कभी कम नहीं होता है। इसे जितना भी सुनते हैं और अधिक सुनने की इच्छा होती रहती है। यही इसकी विशेषता है। अब सूत जी ने ऐसे प्रश्न सुने तो वो बड़े प्रसन्न प्रसन्न हो गए। देखिए, जब कोई प्रश्न पूछता है ना, तो बहुत से लोग ऐसे जो संकोच कर जाते हैं, उनके भी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो जीवन में ज्ञानी पुरुषों से सदा जिज्ञासा के भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, तो बहुत अच्छे उत्तर मिलते हैं जो कि जन कल्याण में भी सहायक होते हैं। एक बात भागवत में पुनः पुनः देखी जाती है कि हर बार जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो वक्ता है वह गुस्सा हो रहा हो ऐसा नहीं दिखाई देता। चाहे जितने प्रश्न पूछे गए हों, यहाँ के प्रश्नों का संग्रह किया जाए तो वह पुस्तिका बन जाएगी। आगे विदुर जी ने प्रश्न पूछे हैं, राजा परीक्षित ने भी पूछे हैं, लेकिन हर बार एक बात देखने में आती है कि जो वक्ता है वह प्रारंभ में ही कहता है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और फिर प्रश्न होकर आनंदित होकर उत्तर देता है। ये इसकी विशेषता है। देखो, यहाँ पर लिखा है, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपुच्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। जब सूत जी ने उत्तर देना शुरू किया तो सर्वप्रथम उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। ये श्लोक हम देख चुके हैं। आगे का श्लोक भी बड़ा सुंदर है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एक मध्यात्म दीप मति तीर्षताम तमो अंधम संसारी नाम करुणा अय करुणया ह पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपयामी गुरुम मुनीनाम। सूत जी व्यास पुत्र सुखदेव जी की शरण में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि
जिन्होंने स्वयं अपने अनुभव के प्रभाव से समस्त श्रुतियों के सार रूपी इस अध्यात्म दीप को प्रज्वलित किया और अज्ञान रूपी अंधकार के परे जाने के लिए सब लोगों का मार्ग प्रकाशित किया, उन्हीं के आशीर्वाद से यह कथा संपन्न हो सकती है। सुखदेव जी ने यह सब किस लिए किया? तो कहा कि करुणा के कारण। देखिए, भागवत के जितने भी वक्ता हुए हैं, जिसने भी भागवत की कथा कही है, उसका कारण एक ही था, वह यही कि उनके हृदय में सब लोगों के लिए करुणा थी। अब करुणा का अर्थ क्या होता है, इसे सामान्यतया नहीं समझ लेना। जब कोई भिखारी भीख मांग रहा हो, उसे एक रोटी दे दी, वह भी इसलिए दी क्योंकि मैं उसे खा नहीं सकता था। ऐसा करके हम समझते हैं कि हमने बड़ी दया कर दी उसके ऊपर। बोले नहीं, दया करुणा इस प्रकार की नहीं होती है। तो करुणा क्या होती है? जिसके साथ एकत्व का अनुभव करते हैं, उसे दुखी देखने पर उसके दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए हमारे मन में जो भाव आते हैं, उसे करुणा कहते हैं। जैसे माता पिता को अपने बच्चे का दुख देखकर उसके ऊपर कैसी करुणा आती है कि ये रो रहा है, इसे दुख हो रहा है, इसका दुख हमसे देखा नहीं जाता। इस भाव को करुणा कहते हैं। इसी करुणा के कारण यहाँ पर सुखदेव जी ने कथा कही है, अन्यथा वे तो आत्म स्वरूप में रमे हुए थे। उन्हें किसी की या कथा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आगे कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इस पर गुरुजी ने बताया कि सूत जी कहते हैं, भगवान नारायण और नरोत्तम को, नरोत्तम यानी भगवान, नर नारायण का अवतार ज्ञान का अवतार बताया जाता है। उनका वर्णन आगे आने वाला है। सरस्वती जी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके फिर जय जयकार करना चाहिए। फिर कहते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आगे के कुछ श्लोक ध्यान देने योग्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य सब बिना ध्यान दिए सुन सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात बताई गई है। देखो, हमारे शास्त्रों में कथन की एक प्रणाली है, एक शैली है। पहले एक बात संक्षेप में पूछी जाती है और उसका उत्तर भी संक्षेप में सिद्धांत रूप में दिया जाता है। संक्षेप यानी ब्रीफ। यदि कोई उसको सिद्धांत रूप में यानी प्रिंसिपल रूप में समझ ले तो और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि केवल सिद्धांत बताया जाए तो सबको बात भली प्रकार से समझ नहीं आती। उसके लिए दृष्टांत भी देना पड़ता है। दृष्टांत से बात सरलता से समझ आ जाती है।
इसलिए बच्चों की किताबों में कुत्ते बिल्ली आदि के चित्र दिए जाते हैं क्योंकि ये सब देखे हुए होते हैं। उन्हें बच्चा चित्र से पहचान लेता है और फिर वहां लिखा हुआ शब्द क्या है यह भी समझ लेता है। पिक्टोरियल डिपिक्शन इज नेसेसरी। अतः पहले सिद्धांत बताते हैं और फिर उसके बाद अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हैं। तो इस प्रकार थे जो प्रश्न पूछे गए। अब आगे सूत जी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ गुरुजी ने बताया, तो यहाँ भी हम पहले सिद्धांत रूप में बात को समझ लें। सूत जी यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर देते हैं कि स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर औषधजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। आपने पूछा कि सबसे बढ़कर परम कल्याण की बात कौन सी है, परम श्रेय क्या है। तो जिसके द्वारा भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम हो जाए वही प्रेम श्रेय की बात है, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसी व्यक्ति का सबसे बड़ा परम कल्याण है, उसी में व्यक्ति का सबसे बड़ा परम कल्याण है। भगवान के लिए प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतुकी, बिना किसी हेतु कारण के। भगवान से यदि कोई प्रेम है, उसमें यदि कोई हेतु है, जैसे इसलिए प्रेम करता हूं, कोई भी कारण देकर इसलिए प्रेम करता हूं, तो वह प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम तो करना है, लेकिन वह प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतुकी। इसी प्रकार अब भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो कहा अप्रतिहता। जीवन में चाहे जितने लौकिक आघात सहने पड़े या संकटों का सामना करना पड़े, तो भी उनके कारण हमारी भक्ति हिलनी नहीं चाहिए। जबकि प्राय थोड़ा सा भी कोई कष्ट आया कि हमारी भक्ति भागने लगती है, हम कहने लगते हैं कि भगवान है ही नहीं। हमारी दृष्टि से भगवान का अस्तित्व किस बात पर निर्भर करता है मालूम है? हमारी इच्छा पूर्ति पर। हमारी इच्छा पूरी हो गई तो भगवान है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान नहीं है। भगवान कितने बलशाली हैं, यह भी कैसे सिद्ध होता है? हमारी इच्छा पूर्ति के आधार पर। जैसे किसी ने बजरंग बली को 1.25 का प्रसाद चढ़ाया कि मैं पास हो जाऊं। आजकल 1.25 तो नहीं, चलो 125 का भी प्रसाद चढ़ाया कि मैं पास हो जाऊं। पास हो गया तो बोले बजरंग बली बड़े शक्तिशाली हैं। दूसरी बार भी उसने वही किया, लेकिन तब फेल हो गया। तो कहने लगे, लगता है बजरंग बली जी की ताकत घट गई। फिर वह जाकर बजरंग बली से कहता है, तो क्या भगवान आपने पास नहीं किया? भगवान ने कहा, अरे तूने पढ़ाई ही नहीं की थी। तो वह लड़का कहता है, पढ़ाई करके पास ही होना था तो आपके पास क्यों आता? पढ़ाई करके तो वैसे ही पास हो जाता। आपके पास इसलिए आता कि आप कुछ करो। अब देखो, हम लोग ऐसे ही हैं, हमारी भक्ति प्रतिहत हो जाती है।
जरा सा कुछ इधर उधर हुआ तो हमारी भक्ति भाग जाती है। लेकिन भक्ति ऐसी हो कि जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कोई हेतु नहीं, जैसा हमारा स्वयं अपने आप से प्रेम होता है। जरा बताओ, किसी कारण से हम स्वयं अपने आप से प्रेम करते हैं क्या? भले ही दूसरों को प्रेम करने जैसी कोई बात हम में दिखाई नहीं देती हो। वे आगे कहते हैं, तुम में कोई ऐसी अच्छी बात तो दिखाई देती नहीं कि जिसके कारण तुमसे प्रेम किया जाए। लेकिन हमारा स्वयं से जो प्रेम होता है वे किसी कारण होता है क्या? नहीं। मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए प्रिय हूँ। अरे भाई, सुंदर तो मैं अपने आप को मानता रहता हूँ, चाहे कितना कुरूप क्यों ना हूँ। तो हमारे अपने ऊपर जो प्रेम है वे किसी कारण से नहीं है। दूसरी बात, स्वयं से हमारा जो प्रेम है वे कभी नष्ट भी नहीं होता, अप्रतिहत रहता है। ऐसा परम प्रेम जब परमात्मा के लिए होता है तो वह सबके लिए कल्याणकारी होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी जी की जय। भगवान हमें भी ऐसा ही परम प्रेम दे दीजिए। आपके प्रति हमारा प्रेम सदा बना रहे, ऐसी सदा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए वो सब हमको देखकर कैसा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। यदि भगवान से शुद्ध वास्तविक प्रेम हो जाए तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। भक्ति उन्हें बढ़ाती है, माता की तरह पुष्ट करती है। सच बात तो यह है, देखिए जिस वस्तु का आपको ज्ञान है उससे आपको प्रेम हो ही, यह है कोई आवश्यक है क्या? मच्छर को आप जानते हैं, खटमल को जानते हैं, उससे बहुत प्रेम है क्या? बोले उसी के कारण मैं रात भर सो नहीं सकता। तो हम जिन जिन वस्तुओं को जानते हैं, जिन व्यक्तियों को जानते हैं, उन सब से हमारा प्रेम हो यह कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके बारे में हम अधिक से अधिक जानना चाहते हैं कि नहीं, हम उसके पास जाना चाहते हैं, उसके बारे में सभी कुछ जानना चाहते हैं। यह भी देखा जाता है कि जब हमारा प्रेम शुद्ध नहीं होता तब जीवन में वैराग्य आदि नहीं आते। जिस चीज से शुद्ध प्रेम होता है उसका ज्ञान हम जरूर प्राप्त करते हैं। उस चीज के लिए दूसरी चीजें छोड़नी पड़े तो छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बोले यह भक्ति की महिमा है। बोलिए भक्ति माता की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए हमारे वृंदावन बिहारी जी की जय। मेरे कृष्णा की जय। चलिए आगे कर्तव्य का स्वरूप प्रयोजन दिए हैं तो उसे हम कल देखते हैं। तो तब तक के लिए ईश्वर भक्ति में रमे रहिए। ईश्वर प्रेम आप पर सदा बना रहे। धन्यवाद। और सभी को आमंत्रित करना नहीं भूलें। यह कृष्णा कथा है।
उनके गुणगान है, उनका भजन है, तो जितने अधिक लोगों तक हम पहुँचा सकें, उतना अधिक अच्छा है। तो हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।